तो कल तक हम लोगों ने कर लिया था कैपिटलाइजेशन मेथड किया था हमने, सुपर प्रॉफिट के भी कुछ क्वेश्चन किए थे, एवरेज प्रॉफिट के भी हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। अब बारी है इसी यानी जो भी क्वेश्चंस थे पूरा चैप्टर को रिवाइज करने की। 6 क्वेश्चंस के अंदर पूरा चैप्टर रिवाइज करवा दूंगा मैं आपका एकदम। 6 क्वेश्चन लगातार और जल्दी से करेंगे क्योंकि क्लास के अंदर ये क्वेश्चंस कर चुके हो आप लोग और क्लास के अंदर होमवर्क के अंदर सारे क्वेश्चन थे। आज वही क्वेश्चन चेक करवाऊंगा मैं अच्छे से, ठीक है। चलो क्या बात चलो चलो लास्ट पार्ट आ जाते हैं। ये ना पहले वाला ही है, चलो कोई बात नहीं। ये मैंने बाकी यूट्यूब टीचर्स होते हैं उनका पढ़ा था, सॉफ्टवेयर होता है यार, वो पता नहीं कहाँ से सॉफ्टवेयर डलवाते हैं। मेरा वाला ऐसे है कि इसके अंदर ना 10 बार करना पड़ता है, उनको तो ऐसे करने से इरेज हो जाता है, मैं तो इरेज भी ऐसे करना पड़ता है मुझे तो। चलो कोई बात नहीं। कैनूरा का है ये, मुझे फ्री में मिला था इसके साथ, ट्यूटर प्लस के साथ। मैंने कहा चलो भैया फ्री की चीजें कौन छोड़ते हैं, इंसान मैं भी हूँ। चलो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, अगर टाइम मिला तो हम पहले वाले क्वेश्चन भी देख लेंगे थोड़े बहुत, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 34 से चालू करना है। कितने 39 तक आए गेस क्वेश्चन, 34 35 36 37 38 39 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन को अच्छे से इनकी वो कर देते हैं, वाट लगा देते हैं, ठीक है। चलो तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। देखो क्वेश्चन नंबर 34, एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ फर्म ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स इज 1,50,000। एवरेज प्रॉफिट क्या दे रखा है आपको, 1,50,000। यहां तक कोई डाउट? ओके, एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। ठीक है भैया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी मुझे दे दिया, कितना दे रखा है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मुझे 10% दे रखा है। इसके बाद देखते हैं क्या लिखा हुआ है, एंड द कैप ओके 10% ऑफ इन सिमिलर ओके कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड इफ सुपर प्रॉफिट ऑफ द फर्म आर 50,000। ठीक है, बहुत नॉर्मल सी बात कह दी इन्होंने। सुपर प्रॉफिट इन्होंने क्या दिया आपको, 50,000। ठीक है, सुपर प्रॉफिट दे दिया आपको। इसमें देखो आपने इन्होंने आपको सुपर प्रॉफिट दे दिया, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ फर्म ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स, आपको सारी चीजें दे रखे हैं। आपको निकालना है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। एक चीज बताओ, इन्होंने एवरेज प्रॉफिट क्यों दिया? कंफ्यूज करने के लिए, कोई यूज ही नहीं है इसका। नॉर्मल प्रॉफिट निकाल के भी क्या उखाड़ लेंगे हम। इन्होंने क्या कहा, हमें करना है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से। ठीक है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड का क्या मतलब होता है कि भैया सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि 50,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, 10%, 5 लाख। आपका आंसर क्या है, 5 लाख। ये तो कंफ्यूज करने के लिए देगा आपको, आपके मन में है सुपर प्रॉफिट 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, क्या करना है इसके अंदर। आपका ऐसा कुछ नहीं, आपको बस सीधा है क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा। देखो क्वेश्चन की फितरत है वो, पता है ना, ये पता है क्या, ये क्वेश्चन ये राशि है, राशि देखिए तो गोपी भोग की, वो ना ये जाल बिछाई आपके लिए। मैंने लॉकडाउन में अंदर एक चीज बहुत अच्छे से देखी, लोग रामायण देख रहे थे, मैंने गोपी भोग को अच्छे से देखा। पता नहीं क्यों मुझे देखना मैं, ताकि देख लो एक बार मैं क्या मलता है इसके अंदर लोगों को। मैंने देखा, मैं राशि बड़ी पसंद है मुझे, राशि और गोपी दोनों। चलो एक मुझे वो उसकी गोपी की छोटी बहन भी बड़ी पसंद आई थी, क्या नाम था उसका, राधा, वो भी बड़ी सही थी। उसके कहना इनके अंदर इविलनेस है ना, बुराई जिस तरीके से दिखाते हैं ना, जिस तरीके की स्माइल करते हैं लोग, तो है ना, मैं काफी ट्यूशन छोड़ के आ जाता था। मैं कहा ट्यूशन छोड़ो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 से 5 जाता था, याद है मुझे, स्टार प्लस पे। चलो, राजा ब्रदर्स अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 30,000 विद कैपिटल ऑफ 2 लाख। यानी कि एवरेज प्रॉफिट आपको कितना दे दिया, आपका एवरेज प्रॉफिट क्या है, आपका एवरेज प्रॉफिट है 2 लाख। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, कैपिटल एम्प्लॉयड है 2 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड है 2 लाख, एवरेज प्रॉफिट है 30,000। मैं भी, चलो कोई बात नहीं। कैपिटल एम्प्लॉयड है 2 लाख और आपका एवरेज प्रॉफिट है 30,000। यहां तक किसी के मन में कोई गिला शिकवा नहीं होना चाहिए।
ओके, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेसेस 10%, एनआरआर दे दिया आपको कितना 10%। आगे देखो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, यूजिंग कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट मेथड वर्कआउट ऑन द गुडविल ऑफ द फर्म। ठीक है, कैपिटल सुपर प्रॉफिट मेथड से लगाने, यानी कि पहले तो भैया सुपर प्रॉफिट निकाल दो। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट में से भैया आप नॉर्मल प्रॉफिट हटा दो। एवरेज प्रॉफिट मुझे पता है 30,000 है, इन्हें पता चल गया, मैं इस टाइम क्लास लेता हूं, इन्होंने इसलिए चाल इसी बना रखे, इस टाइम हमें लाइट काटनी है। चलो कोई बात नहीं, जल्दी से करते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। 10% 2 लाख का क्या होगा 20,000। क्या मैं कह दूं कि आपका सुपर प्रॉफिट 10,000 है, यहां पे खुश हो जाऊं खुश नहीं, क्या करना है, कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट मेथड से आपको निकालना है, यानी कि आपको 10,000 10% है ना। आगे जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, आगे आप जब ओरली करने लगोगे ना क्वेश्चन, आप नीचे 10 लिखने की देरी नहीं करोगे, आपको सीधा पता है यार 10 1 0 और डालना है। 1 लाख वैल्यू देख लो क्या आई है गुडविल की, 1 लाख है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वैसे एनसीईआरटी के क्वेश्चन आ जाते हैं काफी बार गलती से, तो देख लो यार इन क्वेश्चन को सोल्व करने में डिफिकल्टी नहीं आ रही, तो मन का पहले भ्रम तोड़ना पड़ेगा हमें। भ्रम एक चीज का जरूर मानना, अकाउंट्स का पेपर लेंदी होता है, लेकिन अकाउंट्स का पेपर डिफिकल्ट होता है वो हम नहीं मानेंगे। ठीक है, चलो 36 सीक्वेंस में करेंगे, 38 करवाने पहले, कोई बात नहीं, पहले 30 सीक्वेंस आ जाएगा ना साथ साथ, तब तक थोड़ा इंतजार करो। 36 क्या कहता हूं ये देखो, राजन एंड रागिनी आर पार्टनर्स इन फर्म, देयर कैपिटल था 3 लाख 2 लाख, यानी कि मैं एक चीज कह सकता हूं कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है 5 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है 5 लाख। ठीक है, यहां तक किसी के मन में कोई गिला शिकवा। चलो आगे देखो, और ड्यूरिंग द फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ, ठीक है भैया, ये आपका क्या एवरेज प्रॉफिट है, आपका एवरेज प्रॉफिट क्या है, क्या था मैं भूल गया, 1,50,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% है, बताओ मुझे कैसे पता चलेगा। मैंने यहाँ पे पढ़ लिया था पहले, थोड़ा आगे। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड अज्यूमिंग नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न टू बी 20%। ठीक है, मैं पहले नॉर्मल प्रॉफिट बता दूं कितना आएगा। नॉर्मल प्रॉफिट आएगा, नॉर्मल प्रॉफिट आएगा 30,000। सही हूं मैं, 1 0 हटाया, कितना आ गया 15,000। 15,000 का डबल कर दिया 30,000। ठीक है, तो भैया सुपर प्रॉफिट कितना आएगा, एक सेकंड, हमने कोई गड़बड़ करी है इसके अंदर, हाँ गड़बड़ करी हम लोगों ने। मैं कहता हूँ जल्दबाजी बड़ी गंदी चीज है, मैं भी काफी जल्दबाजी कर देता हूँ क्वेश्चन, बिजली के चक्करों में बिजली चली जाती है तो मैं भी काफी जल्दबाजी करता हूँ। 20% एवरेज प्रॉफिट का लेना था, कैपिटल एम्प्लॉयड का लेना था, कैपिटल एम्प्लॉयड का लेना था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। ये मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं चेक कर रहा था, ये मुझसे गलती हुई है। ठीक है, कोई बात नहीं, गलतियां हल्की सी होती है, पर हमें एक चीज है, गलतियां हुई है उसकी कोई बात नहीं, गलतियों को देखना है। देख लो मैंने इसके अंदर 2-3 गलतियां इस बार करी है। मैंने एक चीज करी, मैंने रॉन्ग रीडिंग एक क्वेश्चन में करी थी, यानी कि देख लो कि काफी बार रॉन्ग रीडिंग आते हुए कंसेप्ट आपको आते पेपर नंबर नहीं आते, होता काफी आता सब कुछ है, नंबर ना आना, यानी कि नॉलेज को ढंग से अप्लाई नहीं करना, मेथड ऑफ अप्लाइंग नॉलेज। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक चीज हमने देखी, गलतियां कहाँ हो रही है, रॉन्ग रीडिंग के अंदर, जल्दबाजी में कुछ और को कुछ और पढ़ लेते हैं, है ना। एक फास्ट जल्दी जल्दी करने के अंदर हम चीजें नहीं देखते ज्यादा। ठीक है, तो हमें अच्छे से कामफुली करना है, पेपर आराम से करना है। ठीक है, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 5 लाख का निकालेंगे तो आई गेस 1 लाख आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा। तो आपका ये 1 लाख क्या आएगा, आपका नॉर्मल प्रॉफिट आपका 1 लाख आएगा। सुपर प्रॉफिट 50,000 आएगा। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से जब इसे करोगे तो बताओ मुझे कैसे पता चला कि इसका आंसर 2,50,000 आएगा। कैलकुलेशन फास्ट करनी है, 50,000 आएगा यहाँ पे। ठीक है, 50,000 है भाई, 20/100 को आप 5 लिख दो सीधा, 50,000 को सीधा 5 से मल्टीप्लाई करो, 2,50,000। आंसर देख लेते हैं क्या है ये, 2,50,000। और एनसीईआरटी मॉडिफाइड है, यानी कि एनसीईआरटी से कांसेप्ट उठाया, मॉडिफाई इन्होंने अपने हिसाब से किया। ठीक है, एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, मैथ्स के अंदर होता है, उन्हें हम कहते हैं कि वो है ना कर्ण है, कर्ण। महाभारत के युद्ध में कर्ण था ना, वही है। क्यों, महाभारत के युद्ध में अगर अर्जुन है वो किसी को भी हरा देता है, उसकी कोई चिंता नहीं है, लेकिन कर्ण को हराने के लिए षड्यंत्र रचना पड़ता है। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल वही होता है
जिनके अंदर आपको षड्यंत्र रचना पड़ता है, क्योंकि बहुत तगड़े लेवल के होते हैं ये। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। एवरेज प्रॉफिट ऑफ जीएस एंड कंपनी 50,000 पर ईयर। ठीक है भैया, एवरेज प्रॉफिट दे दिया मुझे, तो क्या करें, एवरेज प्रॉफिट दे दिया, खुश हो जाए। चलो एक बार तो खुश हो ही जाते हैं। ठीक है, 50,000 है एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। एंड द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द बिजनेस इज 33 लाख। ओके, कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया मुझे, कितना, 3 लाख है। ओ माही, आगे देखो, इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। ओके, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या दे रखा आपको, 10%। इसके बाद क्वेश्चन देखो, इसके बाद हमें क्या निकालना है, हमें बेसिकली क्या करना है, पहले पार्ट का देखो, हमें सुपर प्रॉफिट मेथड से पहले 3 ईयर परचेज निकालनी है। ठीक है, गुडविल की, उसके बाद कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट मेथड। तो बेसिकली पहले सुपर प्रॉफिट निकाल दो। सुपर प्रॉफिट निकालने से पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट बताओ मुझे कैसे पता चला, 30,000 ही होगा, मैंने एक जीरो कट कर दिया। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट निकालूंगा तो बताओ मुझे कैसे पता चला कि 20,000 ही होगा। 50,000 में से 30,000 निकाला, पहला पार्ट डाला, गुडविल थी 3 ईयर परचेज, तो बताओ मुझे कैसे पता चला कि इसका आंसर 60,000 ही आएगा। 20,000 को 3 से मल्टीप्लाई किया। दूसरा वाला पार्ट देखो, दूसरे वाले पार्ट का बताओ मुझे कैसे पता 2 लाख आंसर आएगा, क्योंकि 20,000 था, कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट मेथड, तो यहाँ पे नीचे 10 ऊपर 100। और बेसिकली आप बार बार प्रैक्टिस करो ना, बार बार 10 100 नहीं लिखो, आपको पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे एक जीरो डालनी, यानी कि 2 लाख। आंसर देख ले, 60,000 2 लाख। यहाँ तक मन में कोई गिला शिकवा नहीं है। अब आप लोगों के गिले शिकवे पे आ जाते हैं 38 और 39। 39 चलो आता है, कोई बात नहीं, हम 38 कर देंगे। 38 नंबर क्वेश्चन देखो, जिसके अंदर आप लोगों को डाउट था, द बिजनेस हैज अर्नड एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 8 लाख ड्यूरिंग द लास्ट ईयर। तो भैया सबसे पहली हेडिंग के अंदर, तो भैया मैं एक डाल देता हूं, सबसे पहली हेडिंग डाल दो, इसके अंदर क्या है, ये इजी है, मैं बार बार ऐसे लिख रहा था, ऐसे रेस ही कर देंगे इन हेडिंग्स को। चलो ठीक है, आगे देखो, एवरेज प्रॉफिट क्या दे रखा था, 8 लाख। अच्छा यार, एवरेज प्रॉफिट 8 लाख। ठीक है, जब एडमिशन करवाऊंगा ना, तब हम बहुत सारे बिजनेस के कंसेप्ट सीखेंगे उसके अंदर, क्योंकि एक या तो क्वेश्चन होता है, पर मैं क्वेश्चन के साथ साथ बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा उसके अंदर, कि फॉर्म अगर इतना कमा रही है तो कितना बढ़िया, कितना नहीं है। ठीक है, ये तो गुडविल वाला है, इसके अंदर तो नहीं कर सकता हूँ ज्यादा इनके बारे में बात। ओके, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10%। आगे देखो क्या कह रखा है ये। ओके, आपको ये निकालना है। ठीक है, कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट मेथड, तो सुपर प्रॉफिट ये तो सिमिलर है सेम वाले की तरह। आपको एसेट दे दी, लायबिलिटीज दे दी, आप लोगों को इसके अंदर इन दोनों को प्लस माइनस करने में दिक्कत हुई होगी मेरे हिसाब से। इसे इससे माइनस करोगे तो क्या आएगा आपके पास, 6360, 63 लाख 60,000 ये आ रहा है। देख लो, मेरी कैलकुलेशन गलती हो सकती है। हाँ यही है, नहीं ये नहीं है, 75 एक सेकंड रुको, हाँ ये आएगा 7560, वो 6560 है ना, 75 क्या आएगा, 14 लाख है, 4 लाख थोड़ी ना। गलती को मिल गई गलती, चलो कोई बात नहीं, इसे हम थोड़ा सा करेक्ट करते हैं। यहाँ पे ये 60,000 तो आएगा, लेकिन यहाँ पे आएगा 6560। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट बता दो क्या आएगा, 6,56,000 आ जाएगा। 8 लाख में से निकालेंगे तो फिर ये आएगा आपका 1,44,000। ये आपका सुपर प्रॉफिट आ गया। पहला पार्ट देखो, पहला पार्ट क्या था इसके अंदर, पहला पार्ट था इसके अंदर कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट मेथड। मैं बिना देखे बताता हूँ कि इसका आंसर 14,40,000 होगा। क्यों, ये पता है यार, 10% है, एक जीरो और डालना था। आ तो रहा है ना समझ में सबको, कोई मन में गिला शिकवा किसी के तो नहीं आ रहा। ठीक है, दूसरा पार्ट देखो, सुपर प्रॉफिट मेथड, अगर 3 साल की गुडविल के परचेज है, यानी कि 1,44,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, देखो 000। यहाँ पे हमने 000 क्यों लिखा, तो 0 into 3 000। ठीक है, निकालो, मैं तो ऐसा कर रहा हूँ, निकालो।
432 आई गेस। आंसर नहीं दे रखा क्या? हाँ 432। अरे थोड़ी ना ऐसे क्लास है 90 इन मैथ्स। ये ना उतना कॉन्फिडेंस तब दिया तो जब कैलकुलेशन कर रहा था, जब सही होता तब कॉन्फिडेंस आता है यार आई टुक 90 इन मैथ्स एंड ऑल दैट। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। लास्ट क्वेश्चन मुझे पता है बहुत पसंद है, इसके अंदर सब कुछ है। ये लास्ट में बताइए क्वेश्चन ने कहते हैं इससे सॉल्व कर दिया ना तो भैया बेड़ा पार है। ठीक है, इसके अंदर सब कुछ निकालना है, 4 पॉइंट्स है वो चारों कॉन्सेप्ट्स को निकालना है। ठीक है, आपको इस इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर इन 4 क्वेश्चंस को आंसर करना है। ठीक है, आपको दे दिया एवरेज प्रॉफिट, पहला पॉइंट दे दिया आपको क्या है इसके अंदर एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्या दे रखा आपको 6 लाख। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट पहला पॉइंट 6 लाख। एवरेज अच्छा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है 6 लाख। ठीक है कोई बात नहीं, कैपिटल एम्प्लॉयड है आपके पास 6 लाख। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। नेट प्रॉफिट या लॉस ऑफ द फर्म 3 सालों का दे रखा है, बता दो इसके अंदर एवरेज प्रॉफिट क्या होगा। इसके अंदर एवरेज प्रॉफिट कैसे पता चला? गेम्स गैप एकदम सेम है। ठीक है, तो निकालने का ऐसे देखना नहीं है कि इसके अंदर इससे प्लस को इससे प्लस को, नहीं भैया 20-20 हजार का गैप है, बीच वाला आपका आंसर है। एवरेज प्रॉफिट क्या आपका 1,80,000। ठीक है, इन ट्रिक्स का इस्तेमाल करके पेपर को इजी बनाएंगे हम। तो हमने पहले पॉइंट से देख लिया, दूसरे पॉइंट से नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमने निकाल दी, कितनी है 10%। एनआरआर क्या है आपकी 10%। देखो आगे क्या लिखा हुआ है इन्होंने, रेम्यूनरेशन of 1 lakh to the partners to be taken as a charge against profit। ओके भैया ठीक है कर लेंगे, इसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। एसेट ऑफ द फर्म एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट। एक क्वेश्चन आता है मैं लिखवाऊंगा थ्योरी के अंदर, व्हाई गुडविल आएगा ये क्वेश्चन, अब तो पक्का आएगा, अब तो लाइट आ गई। व्हाई गुडविल इज कंसीडर्ड एज अ इंटेंजिबल एसेट नॉट फिक्टिशियस एसेट। इसका आंसर कल लिखवाऊंगा डिटेल में, क्योंकि पहले थ्योरी का अच्छा पोर्शन आता है, अब तो एमसीक्यूज की फॉर्म में आता है, लेकिन अब थ्योरी का अगर ये आता है क्वेश्चन तो 3 नंबर के अंदर अच्छा खासा आंसर लिखने वाला है। और मैं अच्छे तो पॉइंट्स लिखवाऊंगा इस पॉइंट के, कल बैक एक्सरसाइज करेंगे उसके अंदर करवाऊंगा मैं। ठीक है, किसी के मन में कोई गिला शिकवा नहीं होना चाहिए। ठीक है, एसेट्स आपको दे दिया 7 लाख, पार्टनर्स का कैपिटल दे दिया 6 लाख और आउटसाइडर लायबिलिटी दे दिया आपको 1 लाख। ठीक है, तो 6 लाख इसके अंदर देखा आपने पहला फॉर्मूला क्या होता है कैपिटल एम्प्लॉयड का, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। 6 लाख आया पहले से दे रखा है, इन्होंने पार्टनर्स कैपिटल सीधा दे दिया, तो ये मेरे सबसे फालतू का पॉइंट था। ठीक है, कोई काम का नहीं था। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है, रेम्यूनरेशन ऑफ रुपीज 1 लाख टू पार्टनर्स टू बी टेकन एज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो भैया 1 लाख रुपए इन सब में से माइनस कर दो, तो आपका एवरेज प्रॉफिट अब कितना आएगा 80,000। चलो अब तो इसके तो कुछ बचा ही नहीं है, निकाल देते हैं सारा। ठीक है, तो सबसे पहले इन्हें करने से पहले भैया मैं पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकाल दूं। नॉर्मल प्रॉफिट बता दो, मैंने 60,000 ही क्यों लिखा, क्योंकि यही आना है 10% ऑफ 6 लाख, जीरो हटा दो 60,000। नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, एवरेज प्रॉफिट आ गया, सुपर प्रॉफिट बता दो क्या आएगा 20,000। बताओ मुझे कैसे पता चला, ऐसी हो जाए से 60,000 गया। ठीक है, अब कलर चेंज करते हो, पहला पार्ट देखो, पहला पार्ट क्या क्या रखा है इसके अंदर। फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर एट 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट को 3 से मल्टीप्लाई कर लो 2,40,000 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा पार्ट देखो, दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, एट 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सुपर प्रॉफिट 20,000 60,000। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पता है यार 10% है, बार बार माथा लगाएंगे नहीं, सीधा पता है ना आंसर क्या है। सुपर प्रॉफिट के अंदर एक जीरो और जोड़ दो, 20,000 था 2 लाख बना दो। फोर्थ पार्ट देखो इसके अंदर क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट के अंदर एक जीरो ज्यादा डालो, 8 लाख आ गया, इसके अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर दो, आंसर क्या है। मन में कोई गिला शिकवा? इसी के साथ हमने टीएस गरेवाल के सारे क्वेश्चन आंसर्स हमने अच्छे से सॉल्व कर लिया है। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे।
6 अच्छे से क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। वेल एंड गुड, चलो वेरी गुड।